नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम और इससे रिलेटेड हम आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट को विजिट करके वहां से देख लें। तो आज हम बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस हिंदी के, एक और नया सेट हिंदी का। और इससे पहले हमने कई सारे सेट हिंदी के करा दिए हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बीच में स्किप मत करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो कुल 33 व्यंजन होते हैं, यानी 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों यानी वॉवल्स की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर है? तो यहाँ पे जो ई है, ई एक स्वर है, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा गा, या हम कह सकते हैं सी। वर्ग का उच्चारण का स्थान क्या है? तो जो का होता है उसका हम उच्चारण कहाँ से करते हैं? तो का उच्चारण करते हैं हम कंठ से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ यानी होठों से बोलने वाले वर्ण कौन से हैं? तो प, फा और बा, ये जो तीन हैं ये होठों से बोले जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, होठों से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे जो पा है हम कैसे बोलते हैं, होठ का इस्तेमाल करते हैं। फा भी बोलते हैं तब भी होठों का इस्तेमाल करते हैं, और बा बोलते हैं तब भी हम होठों का इस्तेमाल करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गंगा शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन होता है ना, तो प्रोनाउन बोलते हैं, नहीं सर्वनाम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मैं स्कूल जा रहा हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो इसमें सर्वनाम है मैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि का। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या बोलते हैं? विशेषण। सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो विशेषण शब्द क्या है? सफ़ेद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, तो सफ़ेद हो जाएगा विशेषण। लड़का शब्द का बहुवचन क्या है? तो लड़का का होता है लड़के। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो आम, केला, किताब और घर। तो जो किताब है, किताब क्या होता है? जैसे किताब पढ़ी जाती है, तो किताब हो जाएगा यहाँ पे स्त्रीलिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गा। ठीक है, आगे बढ़ते। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि का कावित्री होता है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। वह कल दिल्ली जाएगा, यह वाक्य किस काल का है? तो जाएगा की बात कर रहा है, नहीं फ्यूचर की बात कर रहा है, नहीं भविष्य काल की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। काल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। दिन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो दिन का विलोम होता है रात। सत्य का विलोम हो जाएगा असत्य। ठीक है, सत्य का झूठ नहीं लिखना है, सत्य का हो जाएगा असत्य। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है दिनकर। ठीक है, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, तो कौन सा नहीं है? जल है, नीर है, तोय है, अनल नहीं है। अनल का मतलब होता है आग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकाश का हो जाएगा पाताल। अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा विष। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं उनको संधि। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि बोलते हैं। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विद्याधन आलय बराबर होता है विद्यालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? यहाँ पे हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ पे आ और उदय का हो जाएगा ऊ, तो आ प्लस ऊ मिलता है, ये मिलके बनाते हैं ओ। ठीक है, तो हो जाएगी आपकी गुण संधि। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता और पिता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि दोनों पद प्रधान है। माता और पिता दोनों पद यहाँ पे प्रधान है। चराहा, ठीक है, या चौराहा अगर हम बात करें तो 4 समूहों, सराहों का समूह जो होता है उसको हम चौराहा बोलते हैं। यहाँ पे चराहा लिखा है, तो चौराहा। ठीक है, चौराहा जो होता है
मतलब 4 राहों का समूह, वहाँ से 4 रास्ते जाते हैं, तो हो जाएगा द्विगु समास। चूँकि ये संख्यावाचक है, पहला पद संख्यावाचक जहाँ होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। जो शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो उपहार में उप लगा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उप प्लस हार, उपहार। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय। तो ये भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, पहले जो लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, बाद वाले को बोलते हैं प्रत्यय। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, पढ़ाई में आई प्रयुक्त हुआ है, आई, पढ़ाई। ठीक है, तो कौन सा प्रयुक्त हुआ है, आई, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ने किस कारक का चिन्ह यानी विभक्ति है, तो क्या है इसमें यहाँ पे कर्ता कारक। ठीक है, यानी कर्ता ने कारक को, तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा कारक आएगा, इसमें आएगा अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक क्या होता है कि अलग होने के अर्थ में हम इसका यूज़ करते हैं। तो पेड़ से फल गिरा, जो फल है वो पेड़ से गिर के अलग हो गया, तो आंसर आ जाएगा बी, अपादान कारक। संस्कृत के जो शब्द बिना किसी बदलाव के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं हम तत्सम शब्द। ठीक है, क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। जो सीधे संस्कृत से हिंदी में लिए जाते हैं उनको बोलते हैं तत्सम। अग्नि शब्द का तद्भव यानी बदला हुआ रूप क्या होगा, तो अग्नि को हम क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो यहाँ पे क्या है आपका कवि, 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 कवींद्र, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी कवि, ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा कवि। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे आशीर्वाद, ये पूछा भी बहुत जाता है, आशीर्वाद यहाँ पे शुद्ध शब्द है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अंगूठा दिखाना का मतलब होता है ऐन वक्त पर इनकार करना या मना करना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 39 का आंसर आ जाएगा बी। आँखों का तारा होना, आँखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ईद का चांद मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको हम बोलते हैं सर्वज्ञ। जिसके आने की कोई तिथि ना हो तो उसको हम बोलते हैं अतिथि। जो अचानक आते हैं उनको बोलते हैं अतिथि। जिनके आने की कोई तिथि नहीं होती उनको हम अतिथि बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम बोलते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको हम बोलते हैं नास्तिक। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, 3 वाक्य होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण बोलते हैं या फिर हम अक्षर बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से आपको हिंदी के और जीएस के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।